सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक देश एक चुनाव को लेकर जल्द ही बिल लाया जाएगा। खबर यह भी है कि एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था भी लागू होगी। भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में एक देश एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की थी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ। सूत्रों की माने तो एनडीए की मोदी 3.0 सरकार में शामिल सभी घटक दल के नेता वन नेशन वन इलेक्शन के बिल के समर्थन में हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने से पहले आई रिपोर्ट में इन चीजों का खुलासा हुआ है कि विधि आयोग सरकार के सभी 3 स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका और पंचायतों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। आपको बता दें कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव को अपने वादे के रूप में शामिल किया था। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने भी इस साल मार्च में समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की। कोविंद समिति ने 18 संवैधानिक संशोधन करने की सिफारिश भी की, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। सूत्रों की माने तो जल्द ही देश में जनगणना कराई जा सकती है। हालांकि जाति जनगणना पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों से हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने 10 साल बाद होने वाली जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रक्रिया में जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि राजनीतिक दल जाति जनगणना कराने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। इस दशक की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। बताया जाता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने संबंधी कानून इसी का हिस्सा है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली ये पहली जनगणना होगी, जिसके आंकड़ों के आधार पर परिसीमन के बाद कानून का लाभ मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक इस बार होने जा रही जनगणना पूरे तौर पर डिजिटल जनगणना होगी, जिसके जरिए नागरिकों को खुद गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया है, जिसे अभी लॉन्च नहीं किया गया है। पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है, पूरे देश में जल्द लागू किया जाएगा यूसीसी। जल्द आएगी 5 राज्यों की समितियों की रिपोर्ट। 5 राज्यों में एक कर जल्द लागू होगा यूसीसी। इसके बाद केंद्र सरकार पूरे देश में यूसीसी लागू करेगी। सूत्रों के मुताबिक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी देश भर में जल्द लागू की जाएगी। इसके लिए 5 राज्यों ने समितियां बनाई हैं। इन सभी 5 राज्यों की समितियों की रिपोर्ट जल्द आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक एक कर इन सभी 5 राज्यों में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया जाएगा। उन 5 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आखिर में केंद्र सरकार अपनी ओर से पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाएगी। ये 5 राज्य कौन है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने टीवी9 से खास बातचीत में दावा किया कि जम्मू कश्मीर में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मुद्दों पर बात की। आजाद साहब 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 10 साल में काफी कुछ बदला। 370 टूटी, 35 से टूटा। स्टेट जो थी वो यूटी बन गई। अब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से देखते आप? ये दोनों चीज़ों की जितनी निंदा की जाए, जितनी मुखालफत किया जाए, विरोध किया जाए, बहुत कम है। क्योंकि अभी तक 10 सालों में ये तीसरा इलेक्शन होना चाहिए था, जैसे पार्लियामेंट का तीसरा इलेक्शन हुआ 14, 19 और अब तो यहाँ तो अभी दूसरा ही हो रहा। उससे बहुत नुकसान हुआ। और इस 10 साल के बाद इलेक्शन होने का एक बड़ा कारण यह है कि लोग बहुत आगे हैं।
बहुत सारे इलेक्शन, कभी इतने पार्टियां जम्मू कश्मीर में नहीं थी और कभी इतने इंडिपेंडेंट भी जम्मू कश्मीर में खड़े नहीं हुए थे। तो इसलिए अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कैसी गवर्नमेंट होगी, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, किस पार्टी को कितने होंगे, मिल के भी कितने होंगे, मिल के भी कितने कब बढ़ेंगे। गृह मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कल यहाँ पे रैली की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड दे दिया जाएगा। वो स्टेटहुड तो मैंने एक नहीं, लोगों ने मेरी एक ही स्पीच सुनी है। मैंने तकरीबन 5-6 स्पीचेस, क्योंकि एक महीना वो रहा, 5-6 स्पीचेस की, और मैंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने हमें यकीन नहीं दिलाया कि स्टेटहुड वापस देंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में आवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए हैं और इस पर इंजीनियर राशिद ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला है। तो सीधी बात है, उनको डर बहुत लग रहा है। फारूक साहब से कहो डरो मत, हिम्मत करो, कोई बात नहीं। आपने बहुत देखा तब्दीली आने वाली है। फारूक साहब अपने उठपटांग बयान से उस तब्दीली को रोक नहीं सकते। लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद ने ये बातें जम्मू कश्मीर के चुनाव में अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन पर उठाए जा रहे सवाल पर कही हैं। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज क्यों कि मुसलमानों को तोड़ सकते, मुसलमानों की आवाज खत्म कर सकते, और ये उसका साथी बीजेपी और आरएसएस का साथी। इधर राशिद ने अब्दुल्ला के सवालों के जवाब में भी कहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन का मुख्य उद्देश्य कश्मीरियों की आवाज उठाना है। अलायंस करेंगे, जहाँ जहाँ पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार है हम उनकी हिमायत करेंगे, जहाँ हमारे उम्मीदवार है वहाँ वो हमारी हिमायत करेंगे। जहाँ कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों के वक्त की कमी थी, वहाँ पर एक फ्रेंडली कोशिश होगा। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर में चिनाब घाटी के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां जिलों की 24 विधानसभाओं की सीटों के लिए पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। वहीं पहले चरण में 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हर सीट पर 2 से 3 हजार सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन चिनाब घाटी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, मंत्री बनने के लिए ऐसे हमले न्यूनतम योग्यता। बिट्टू आस्तीन के साथ सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कहा गया। बिट्टू दिमागी संतुलन खो चुके हैं, प्रताप सिंह बाजवा का यह बयान। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के इसी बयान ने देश में सियासी तापमान बढ़ा रखा है। बिट्टू के इस बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार में मंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता, खासतौर पर रीढ़ विहीन कांग्रेसी दल बदलूं के लिए राहुल गांधी पर निचले स्तर के व्यक्तिगत हमले करना है। इतना ही नहीं, इससे ये भी पता चलता है कि बीजेपी नेताओं के दिलों में कितनी नफरत और तिरस्कार है और विपक्ष का वो कितना कम सम्मान करते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकतंत्र तभी काम कर सकता है जब राजनीतिक दलों के बीच बुनियादी सम्मान हो और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निजी दुश्मन नहीं बल्कि वैचारिक विरोधी माना जाए। ये रवनीत बिट्टू बोल रहे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे करके अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया, वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोदी में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत बिट्टू, तुम और भौंको, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी गलीच असलियत पता चलनी चाहिए। शास्त्रों में तुम जैसों को ही आस्तीन का सांप कहा गया है। पंजाब में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने कहा है कि बिट्टू जेड़ा अपना मेंटल बैलेंस लूज कर चुका है। मैं रवनीत बिट्टू ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।
अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिए गए आरक्षण संबंधी बयान को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान विरोधी मानसिकता बताया है। देखिए रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर आरक्षण को लेकर दिए उनके बयान पर कहा है कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति का ऐसा बयान उनकी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। मात्र किताब के रूप में लेकर कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना, इसकी नुमाइश करना, कोई भी सभ्य व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, संविधान के प्रति समर्पित भावना रखने वाला व्यक्ति, संविधान की आत्मा को पूजने वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मैं इन संवैधानिक प्राधिकारी से पूछूंगा कि वो किसका समर्थन करते हैं, जो जातिगत जनगणना कराने से लगातार इनकार कर रहा है, या उसका जो जातिगत जनगणना और आरक्षण पर लागू 50% की सीमा को हटाने की जोरदार पैरवी कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के लिए कहा कि राहुल जी ने आरक्षण पर लागू 50% की सीमा को खत्म करने की मांग की है। क्या आप कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करते हैं, धनखड़ साहब? कांग्रेस हरियाणा चुनाव के लिए जारी कर सकती है घोषणा पत्र। 17 सितंबर को जारी कर सकती है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में कई बड़े वादे कर सकती है कांग्रेस। वृद्धावस्था पेंशन 6,000 रुपए प्रति माह का वादा, ये सोर्सेज से खबर है। महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह देने का वादा सोर्सेज बतला रहे। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 17 सितंबर यानी कल घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो पार्टी घोषणा पत्र में हरियाणा के लिए कांग्रेस के जो संभावित बड़े वादे कर सकती है, उनमें वृद्धावस्था पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीने, महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने, 500 रुपए का सिलेंडर प्रमुख माना जा रहा है। वहीं 2 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती, एमएसपी की कानूनी गारंटी, जाति जनगणना और पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का वादा भी कर सकती है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट मतदान होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के सवाल पर कांग्रेस नेता अब बच रहे हैं। वहीं हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी को लेकर चुप्पी साध रखी है। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा की तस्वीरें हैं, जब आम आदमी पार्टी से दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा में कांग्रेस से समझौता हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव में हरियाणा में गठबंधन की कोशिशें नाकाम हो गई। एक सीट लेफ्ट को देकर बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल ने सबको साथ लेकर चलने का संदेश दे दिया, लेकिन दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। हरियाणा के प्रभारी अजय माकन का ये जवाब सुनिए। हरियाणा की जनता से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जब कांग्रेस और बीजेपी का तो दूसरे इधर उधर अगर झांकेंगे तो बीजेपी को फायदा नहीं, और कांग्रेस को अगर वोट देना है और बीजेपी के खिलाफ वोट देना है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। अगर कहीं भी और अगर वोट दिया तो उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस जिक्र तक नहीं करना चाहती है। दिल्ली में भी हरियाणा के साथ चुनाव कराने की मांग की है। हरियाणा के मुख्य पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने भी मामले पर चुप्पी साध रखी है। इधर दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश के सवाल पर भी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने भी पार्टी लाइन का हवाला देकर बात को टाल दिया। इन सभी सवालों का जवाब लोकतंत्र, आपका हक है, आप पूछ रहे हैं। और लेकिन आज मैं आप सबसे माफी चाहूंगी। आज महिला कांग्रेस के स्थापना के 40 वर्ष पूरे हुए हैं। मेरा जो आज मुद्दा है वो सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द है। कुल मिलाकर सियासत सीधी है। केंद्र में मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है। राज्य में मजबूरी में आमने सामने आना पड़ा तो पर्दादारी रहेगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 2 दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कल ऐलान किया। सियासी सरगर्मी के बीच अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना। समाजसेवी अन्ना हजारे ने ये बातें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कही है। अन्ना ने कहा कि उनके दिल में क्या है उन्हें नहीं पता। कई साल हम लोग साथ में थे, उस टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना। समाज सेवा ये अपने जीवन में आनंद देती है, आनंद में डूबे रह रहा हूँ, लेकिन उसके दिल में नहीं लगा, बात आई नहीं। और आज जो होना तो हो गया। मैं मतलब
उनके दिल में क्या है मैं क्या जानना। दरअसल दिल्ली के सीएम ने 2 दिनों में इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इस बीच मनीष सिसोदिया के घर पर केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अंतिम रणनीति को लेकर दूसरी बैठक हुई। केजरीवाल से विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने भी मुलाकात की। खबर है कि दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी केजरीवाल मांग करेंगे। इस पर सियासत गर्म हो गई है। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा सत्र सितंबर में ही बुलाया जाएगा, लेकिन दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा इस पर चर्चा नहीं हुई। और बात बाढ़ की करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें यूपी के बस्ती की हैं, जहां सरयू नदी में कटाव के चलते एक घर में पानी समा गया। देखिए किस तरह से नदी के किनारे मौजूद एक और मकान पानी में ढह गया। सरयू का जलस्तर बढ़ने से नदी लाल निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी किनारे गांव में हालत खराब है। खतरे को देखते हुए कुछ लोगों ने गाँव से पलायन शुरू कर दिया है। जिले के 3 ब्लॉक के कई गाँव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बस्ती के मईपुर मदरहवा इलाके में भी नदी किनारे की जमीन तेजी से पानी में समाती जा रही है। बाढ़ की वजह से हुए हादसे का ये वीडियो पीलीभीत के बरखेड़ा इलाके का है, जहां पानी के तेज बहाव के साथ 2 बाइक सवार युवक बहने लगे। चीख पुकार मचने के बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों युवकों को पानी से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। देवान नदी पर बने पुल पर कई फीट पानी भर गया है। इसी दौरान बाइक सवार दोनों युवक पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां निचले इलाकों के घर बाढ़ की चपेट में हैं। घरों की पहली मंजिल पानी में डूबने पर लोग छतों पर रह रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम के जरिए खाने पीने और जरूरत का सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सीतापुर में भी बाढ़ के पानी ने कोहरा मचा रखा है। पानी की वजह से यहाँ की 3 तहसीलों के 65 गाँव के करीब 700 मकान बाढ़ में डूबे हैं। रास्ते बाढ़ की चपेट में आने से कई गाँव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। आवाजाही के लिए लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। बाढ़ के चलते घरों में रखा सामान खराब हो चुका है और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सीतापुर से सटे लखीमपुर जिले में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से सदर, पलिया, निघासन, धौरहरा और गोला तहसीलें बाढ़ की चपेट में हैं। कई फीट तक पानी भरा होने की वजह से लोग सारा सामान लेकर घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल में भी बारिश के बाद हालात काफी खराब है। बाढ़ के चलते फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन इलाके में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की वजह से दक्षिण बंगाल में भी इन दिनों भारी बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते बांध पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में नदी पर बने लकड़ी के पुल पानी में समा गए। पश्चिम मेदिनीपुर और हुगली जिले के बॉर्डर इलाकों में करीब 300 बीघा धान के खेत पानी में डूब चुके हैं। दिन रात हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। यूपी के बस्ती में बढ़ा सरयू का जलस्तर। कटाव के कारण नदी में समाया मकान। सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे ग्रामीण। लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात। घरों की छतों पर लोगों ने जमाया डेरा। अंतिम संस्कार के लिए भी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई। सीतापुर में 65 गांव में बाढ़ जैसे हालात। 25 गांव टापू बने। करीब 700 घरों में पानी घुसने से तटबंध पर लोग शरण ले रहे। मिर्जापुर में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। कई घाट और मंदिर डूबे। तटीय इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में घुसा पानी। एनडीआरएफ ने चलाया बचाव अभियान। अयोध्या में सरयू का रौद्र रूप। खतरे के निशान से ऊपर बह रही सरयू। पार्किंग एरिया में पानी घुसने से कई गाड़ियां फंसी। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से नदियों में उफान। स्टेट हाईवे समेत कई सड़कों पर पानी आने से गांव का संपर्क टूटा। पश्चिम बंगाल में हो रही बारिश से पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ जैसे हालात। करीब 300 बीघा धान के खेत जलमग्न। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन समेत कई इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश की जताई संभावना। हिमाचल में बारिश के कारण 38 सड़कें बंद। 11 बिजली आपूर्ति योजनाएं भी बाधित। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज देश की पहली वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। सूर्यघर बिजली योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में होंगे शामिल। गांधीनगर में पीएम मोदी ने श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता। तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तरीकों का जायजा लिया। एक देश एक चुनाव बिल लेकर आएगी मोदी सरकार। इसी कार्यकाल में आएगा बिल। तेजी से काम कर रही केंद्र सरकार, सूत्रों से खबर।
पीएम मोदी बोले बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की घुसपैठ झारखंड के लिए बड़ा खतरा, घुसपैठ के लिए जेएमएम को बताया जिम्मेदार। आज जम्मू कश्मीर में अमित शाह के प्रचार का आखिरी दिन, चुनाव घाटी में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कल सीएम पद से इस्तीफा देंगे केजरीवाल का, जनता बताए मैं ईमानदार या गुनहगार, चुनाव के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। आप विधायकों की बैठक में तय होगा नए सीएम का नाम, चुनाव आयोग से नवंबर में ही की चुनाव करवाने की मांग। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने जेल में ही इस्तीफे का लिया था फैसला, सिसोदिया के घर दूसरी बैठक में हुआ अंतिम फैसला। धर्मेंद्र प्रधान बोले जितनी जल्दी इस्तीफा दे उतना अच्छा, केजरीवाल भारत के सबसे भ्रष्ट नेता। केजरीवाल पर बोले समाज सेवी अन्ना हजारे, मैंने राजनीति में नहीं जाने की दी थी सलाह, समाज की सेवा करो बहुत बड़े आदमी बनोगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल बोले सितंबर में बुलाया जाएगा विधानसभा का सत्र, केजरीवाल के इस्तीफे पर चर्चा। केजरीवाल के इस्तीफे पर बोले यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, दिल्ली की जनता समझती है नाटकबाजी, दिल्ली में बीजेपी की बनेगी सरकार। आदित्य ठाकरे बोले केजरीवाल एक निडर नेता, बिना डरे हुए संविधान और देश के लिए लड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हरियाणा में कांग्रेस मजबूत, पूरे राज्य में मिल रहा जन समर्थन, केजरीवाल के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल के इस्तीफा देने वाले बयान पर अशोक तंवर का तंज, बोले बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था सीएम पद। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे पर सवाल से बचते दिखे कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन, बोले हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला। केजरीवाल के ऐलान पर बोले संदीप दीक्षित, जब जेल गए तभी देना चाहिए था इस्तीफा, अब जो हो रहा है वो नाटक है। केजरीवाल के इस्तीफे पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, 2 दिन का इंतजार क्यों, ये सब राजनीतिक ड्रामा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान, कहा राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं नंबर 1 टेररिस्ट, फोटो के लिए जाते हैं गरीबों के घर। रवनीत सिंह बिट्टू के विवादित बयान पर कांग्रेस का पलटवार, सुप्रिया श्रीनेत ने रवनीत बिट्टू को कहा आस्तीन का सांप। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस का जवाब, संदीप दीक्षित बोले ऐसे लोगों पर बस दया ही कर सकते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पर भड़के प्रताप सिंह बाजवा, बोले मानसिक संतुलन बिगड़ा, पागल हो गए। बिट्टू के विवादित बयान पर बोले राष्ट्रीय दल भी बयान के लिए मांगनी चाहिए माफी, पीएम को खुश करने के लिए बयान दिया। हरियाणा में अनिल विज के सीएम पद पर दावे को लेकर बोले धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा में नायब सैनी ही बीजेपी सीएम फेस। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी टिप्पणी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। सीएम योगी ने फील्ड अफसरों को जारी किया दिशा निर्देश, जन शिकायतों के निस्तारण में देरी पड़ेगी भारी। सोर्सेस के मुताबिक हरियाणा में कल जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, किसानों को एमएसपी गारंटी, जाति जनगणना, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का होगा वादा। सीएम रेवंत रेड्डी बोले कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए करें काम। आज जम्मू कश्मीर में पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन, 18 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान। आपके लिए जम्मू कश्मीर में प्रचार करेंगे सांसद संजय सिंह, डोडा में आप प्रत्याशी महाराज मलिक के लिए मांगेंगे वोट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की लिस्ट, 20 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, अखिलेश यादव करेंगे प्रचार। तनवीर सादिक के समर्थन में फारूक अब्दुल्ला ने किया प्रचार, रैली में बोले श्रीनगर की संकरी गलियों से गुजरने के लिए ऑटो रिक्शा की सवारी की। जम्मू संभाग के डोडा में पोस्टल बैलेट से हो रहा है मतदान, मतदान करने के लिए पहुंच रही है लोगों की भीड़। जम्मू कश्मीर के डोडा में मतदाता जागरूकता को लेकर बाइक रैली, मतदान के महत्व और युवाओं की भूमिका की जानकारी दी गई। फारूक अब्दुल्ला के रशीद वाले बयान पर बोले निर्मल सिंह, रशीद से डरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को हारने का डर। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ किया गठबंधन, इंजीनियर रशीद बोले कश्मीरियों की आवाज उठाना उद्देश्य। तरुण चुग बोले जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, धारा 370 और 35 से इतिहास हो गया है। भ्रष्टाचार पर बोले नितिन गडकरी, 3 माह तक फाइल लंबित रखते हैं कई बाबू, जैसे कोई पत्नी से प्रेम करता है, मुझे ईमानदार लोग पसंद जो काम करे। सोर्सेस के मुताबिक पूरे देश में जल्द लागू किया जाएगा यूसीसी, जल्द आएगी 5 राज्यों की समितियों की रिपोर्ट, 5 राज्यों में एक एक कर जल्द लागू होगा यूसीसी। फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ कोर्स से बाहर निकलते समय फायरिंग, झाड़ियों से मिली AK-47, जांच में जुटी FBI। ट्रंप ने ईमेल पर दी जानकारी, मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूं, कहा कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ट्रंप के पास गोलीबारी पर बोली कमला हैरिस, अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, मुझे खुशी है कि वो सुरक्षित है।
स्पेन में प्रवेश करने के लिए सेउटा सीमा पर जुटे मोरक्को प्रवासी सुरक्षा बलों ने 11,000 से ज्यादा लोगों को रोका। स्पेन में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे मोरक्को के प्रवासी सेउटा सीमा में 2 लोगों ने तोड़ दी सुरक्षा बाड़। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की हत्या की साजिश की आशंका, अमेरिकी, स्पेनिश और चेक नागरिक हिरासत में लिए गए। खार्किव पर रूसी हवाई हमलों पर बोले ज़ेलेंस्की, आवासीय इमारत क्षतिग्रस्त, करीब 30 लोग घायल, बचाव अभियान जारी। चीन और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंटरैक्शन 2024 का उद्देश्य रणनीतिक सहयोग और सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना है। ढाका में मोहम्मद यूनुस से मिला अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, $20 करोड़ से अधिक की सहायता देगा अमेरिका। दक्षिणी पोलैंड में मूसलाधार बारिश से आई भयंकर बाढ़, सैलाब में तिनके की तरह बह गई कार, कई इलाकों में बिजली गुल। दक्षिणी पोलैंड में आए सैलाब से निपटने के लिए बचाव कार्य शुरू, करीब 4,000 सैन्यकर्मी तैनात किए गए। मध्य यूरोप में बारिश से चेक गणराज्य सबसे ज्यादा प्रभावित, 90 इलाकों में बाढ़ की चेतावनी, बचाव में जुटी सेना और पुलिस। वियना में डेन्यूब नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, बारिश का पिछले 152 साल का रिकॉर्ड टूटा, मंगलवार तक जलस्तर और बढ़ने की आशंका। ऑस्ट्रिया के निचले इलाकों में आया सैलाब, पूरा इलाका आपदा क्षेत्र घोषित, सैकड़ों घरों को खाली कराया गया। शंघाई में चक्रवाती तूफान बिबिनका का खतरा, सैकड़ों उड़ानें रद्द, पुलों और राजमार्गों पर आवाजाही प्रतिबंध। अभय सिंह चौटाला ने डबवाली से इनेलो उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, बोले लोगों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले चेन्नई में बीजेपी नेता एच राजा ने जताई खुशी, जरूरतमंद महिलाओं को बांटी सिलाई मशीन। आसनसोल से बोले अग्निमित्रा पॉल, लोगों को मिली दूसरे वंदे भारत, हमें गर्व, बहुत जल्द हम बनेंगे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी। आंध्र प्रदेश के कादम्बरी जटवानी केस में बड़ा एक्शन, 3 आईपीएस अधिकारी किए गए निलंबित, राज्य सरकार ने डीडी रैंक के अधिकारी के निलंबित। उद्धव ठाकरे बोले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना मेरी कभी नहीं रही ख्वाहिश, मुझे कोई सेवानिवृत्त नहीं कर सकता। अलवर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, हिंदू का मतलब सबसे उदार, जिसे सब कुछ स्वीकार। हैदराबाद में मनाया गया गणेश चतुर्थी का समारोह, गणेश पंडाल को रामायण की थीम पर सजाया। सीकर के रेवासा धाम पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, स्वर्गीय राघवाचार्य जी महाराज को दी श्रद्धांजलि। मेट्रो स्टेशनों पर अंडर कवर कॉप तैनात करेगी दिल्ली पुलिस, मेट्रो में अपराधियों पर नजर रखेगी पुलिस। सीएम शिंदे के घर बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे बॉलीवुड स्टार, शिल्पा शेट्टी समेत कई हस्तियों ने बप्पा के दर्शन किए। बरेली में 12 वफात जुलूस के रास्ते को लेकर बवाल, रात भर सड़क पर डटे रहे दोनों पक्ष, प्रशासन के 11 घंटे की मशक्कत के बाद हटे। शाहपुरा जिले के जहाजपुर में पुलिस और आरएसी के जवानों ने किया है फ्लैग मार्च, एसपी और कलेक्टर कर रहे शांति वार्ता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जादू टोना के संदेह में एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट कर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के माल्टा में कांग्रेस के नेता की हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने शेख सैफुद्दीन पर अंधाधुंध गोलीबारी की। नोएडा में 2 पक्षों के बीच प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चली गोलियां, एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, पुलिस ने गठित की है कई टीमें। दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी के एमबीए के छात्र ने खुदकुशी की, धरने पर बैठे छात्रों ने वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एमबीए छात्र की खुदकुशी को लेकर आईपी यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रोटेस्ट, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ दिखा आक्रोश। आईपी यूनिवर्सिटी में छात्र की खुदकुशी पर पिता ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया, भाई ने वार्डन पर लगाया पब्लिक शेमिंग का आरोप। बाराबंकी में धर्म छिपाकर युवती का पहले रेप किया गया, फिर निकाह तलाक देकर बच्चे के साथ मायके में छोड़ा, आरोपी गिरफ्तार। बारामूला के चक टप्पर मुठभेड़ की सामने आई एक्सक्लूसिव फुटेज, सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करते बाहर निकलते दिखे आतंकी। यूपी के हमीरपुर में जंगली जानवरों ने 26 भेड़ों को मार डाला, 12 से अधिक भेड़े लापता, पूरे गांव में हड़कंप मचा। योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी की। अब उत्तराखंड में तेंदुए की दस्तक से दहशत, देहरादून के कांडली गांव में 8 फीट ऊंची दीवार पर चढ़कर घर में तेंदुआ घुसा। कोलकाता कांड में संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल की मुश्किलें बढ़ गई है, कोर्ट ने 17 सितंबर तक कस्टडी दी है, सीबीआई करेगी पूछताछ। कोलकाता रेप एंड मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, अभिनेत्री स्वास्तिक मुखर्जी भी शामिल हुई। कुणाल घोष का डॉक्टर्स के बीच मतभेद का दावा, कहा डॉक्टरों का एक वर्ग समाधान तो दूसरा वर्ग चाहता है अशांति जारी रहे। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर बोले तृणमूल विधायक तापस चटर्जी, ताली बजाने और संगीत पर थिरकने से नहीं मिलेगी सफलता। कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था गैंग। दिल्ली में फर्जी वीजा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 लोग गिरफ्तार, पिछले 5 सालों में बनाए 4 से 5 हजार फर्जी वीजा। तकनीकी गड़बड़ी के कारण 3 घंटे देरी से रवाना हुई इंडिगो फ्लाइट,
यात्रियों को 2 घंटे तक विमान में ही बैठना पड़ गया। ब्रह्मपुत्र टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस में छात्र छात्राओं ने मुफ्त यात्रा की सुविधाएं देखकर गदगद हुए। अयोध्या में सूर्य कुंड में डुबकी लगाने के लिए उमड़े श्रद्धालु मंदिर में दर्शन की होड़, संतों का भी लगा रेला। कोयंबटूर में ट्रेन कोच में रेस्तरां चला रहा है। ओणम पर पोशाक प्रतियोगिता हो रही है, विजेता को सोने के सिक्के मिलेंगे। इंदौर में वैष्णो देवी और अमरनाथ की तर्ज पर गुफा का पंडाल बनाया गया। गणपति के दर्शन के लिए पंडाल में उमड़े हजारों की संख्या में भाग। देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड प्रीमियर लीग, सीएम धामी ने शुरुआत की है। और अब वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं यूपी के बस्ती में बाढ़ बारिश से मची तबाही की इन तस्वीरों के साथ। ये देखिए तस्वीर आपके सामने यूपी के बस्ती की है, जहां पर सरयू नदी का जल स्तर बढ़ गया है। तेजी के साथ हो रहे कटान में बहा एक और घर बहने की लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कटान के चलते नदी का पानी पहुंचा गांव तक। ये देखिए आप यूपी के बस्ती की ये तस्वीर है। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग पोलैंड से, जहां पर स्ट्रॉनी स्लास्की में टूटा है बांध टूटने से इलाके में मची तबाही। देखते ही देखते बाढ़ के पानी में पूरा का पूरा घर कैसे समा गया, देखिए आप। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिणी पोलैंड में बाढ़ का कहर। लगातार बारिश के बाद एक शख्स की मौत की खबर है। हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है नदियों का जलस्तर। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, भारी बारिश के बाद दक्षिणी पोलैंड में बाढ़। बचाव कार्य में जुटे 4000 सैन्यकर्मी। भारी बारिश के बाद सड़कें बंद, रेल यातायात बाधित हो गया है। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दक्षिणी पोलैंड की एक और तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए दक्षिणी पोलैंड के हालात क्या हो गए हैं। अभी तक जानकारी मिल पाई है कि 4000 से ज्यादा जो सैन्यकर्मी है वो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए। एक शख्स की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद सड़कें बंद है, रेल सेवाएं बाधित हो गई। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, चेक रिपब्लिक में भी बाढ़ ने तबाही मचाई। चस्का वेस इलाके में बाढ़ में डूबे घर। कई फीट तक सड़क पर बहता हुआ नजर आया है पानी। चेक रिपब्लिक के जेसेनिस में बाढ़ के पानी में फंसे हैं लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। कई कस्बे और गांव बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश की वजह से 63,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग है, ऑस्ट्रिया के मॉडलिंग शहर में बाढ़ बारिश से हाहाकार। बाढ़ के पानी में डूबा पूरा शहर। बाढ़ के कारण यातायात अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश से वियना में उफान पर डेन्यूब नदी। बारिश का 152 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते दिखे आतंकी, दोनों तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। डेटबर्ग 14 सितंबर का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। डेटबर्ग एमपी के इंदौर में BMW कार ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। एक्टिवा सवार 2 युवतियों की मौत हो गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। अयोध्या में लोढ़ा ग्रुप की साइट पर मारपीट। जमीन के कब्जे को लेकर यह मारपिटाई हुई है। ग्रामीण और लोढ़ा ग्रुप के कर्मचारियों के बीच ये मारपिटाई हुई है। दोनों पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। लोढ़ा ग्रुप ने अयोध्या कोतवाली में दर्ज कराया है मुकदमा। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के बिजनौर में फाटक पर खराब हुआ ट्रेन का इंजन। धक्का मारते दिखे रेलवे विभाग के कर्मचारी। ट्रेन के टावर इंजन में धक्का लगाते दिखे कर्मचारी। मामला बिजनौर नगीना रेलवे फाटक का है। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। स्पेन में अवैध रूप से प्रवासियों की घुसपैठ। सैकड़ों मोरक्को प्रवासियों की स्पेन में एंट्री की कोशिश। वीडियो में पुलिस का जत्था भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। कनाडा के टोरंटो में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। इजरायल के खिलाफ नारेबाजी हुई। फिलिस्तीन को आजाद करने की मांग की जा रही है। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। ऑस्ट्रिया के कई शहरों में जबरदस्त बर्फबारी। ऑस्ट्रिया में सफेद चादर में ढका पूरा इलाका। सड़कों और घरों पर कई फीट तक जमे बर्फ। भारी बर्फबारी की वजह से यातायात प्रभावित।